नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी के अवसर पर पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट प्रातः 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। समारोह में पुलिस विभाग, होमगार्ड, एनसीसी एवं राजस्थान पुलिस बैंड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। तत्पश्चात विभिन्न विद्यालय द्वारा बैंड प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश पठन किया गया। सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाट द्वारा संबोधित किया गया तथा जिले के 76वें प्रतिभाओं को इस मौके पर सम्मानित किया गया और पारितोषिक वितरण किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियों प्रदर्शन हुआ एवं राष्ट्रीय गान के साथ समारोह का समापन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित रहे। आरूढ़ होते हुए और तेजी के साथ निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ परेड कमांडर पुलिस निरीक्षक सुरेश कुमार के निर्देशन और नेतृत्व में ये भीलवाड़ा का पुलिस लाइन ग्राउंड अपने आप में छात्र सुभाष नगर एवं राजेंद्र मार्ग प्लाटून कमांडर श्री विशाल प्रजापति के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मुख्य मंच और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए संपूर्ण व्यवस्था को चाक चौबंद किए हुए स्काउट कलर पार्टी प्लाटून कमांडर श्री फेरू बाबरी के नेतृत्व में स्काउट तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य है। मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है, जोरदार तालियां बजाकर इनका जो प्यार और जो स्नेह इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति ये देखने बनता है। स्काउट छात्रा सुभाष नगर प्लाटून कमांडर निखिल शेख के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री, जिससे प्रदेश में हर वर्ग को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध हो रही हैं। आमजन इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद आज प्रदेश की करीब 88% आवाम बीमा धारक हो चुकी है। धर्मनिरपेक्षता सभी हमारे संविधान का एक आधार स्तंभ का दिवस है। हमारे गणतंत्र की आत्मा है आज का ये पर्व। अगर इतिहास के पन्नों में हम जाकर देखें, आज के युग में जो हमारे स्कूल शिक्षक जिस चीज को पढ़ाते हैं या हमारे इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं, तभी हमें पता चल पाता ये अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर है ऐसे पर्व जिसके ऊपर उन महान वीर सपूतों को हम याद करते, नाचते गाते, ढोल बजाते। ऐसा पर्व हमें मिला। संविधान को बनाने के लिए हमारे उन सपूतों को, जो हमारी सैन्य संस्कृति, जो हमारी अखंडता को, जो हमारी संप्रभुता को, जो धर्मनिरपेक्षता को संजोए रखने का काम हमारे संविधान ने किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने 2 वर्ष 11 बैठे हैं आप लोग, आपका सभी का फोटो आएगा, आप सभी नीचे बैठ जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, और जहाँ से आए थे उसी ओर प्रस्थान कर जाइए। बहुत ही बेहतरीन जहाँ की मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में जिला उद्योग केंद्र एवं राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भीलवाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुति है, जहाँ की थोड़ा रुकिए 4 वर्षों से 65% विद्यार्थियों को टेक्सटाइल कॉलेज ने नंदगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संचालित साला पूर्व शिक्षा की गतिविधियां राजस्थान सरकार व वेदांता द्वारा भीलवाड़ा जिले के लगभग 1100 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं
500 के करीब के विभिन्न विद्यालयों के छात्र, छोटे छोटे बच्चे महेश पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन, जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन और स्वागत करिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जिन्होंने निर्भीक बनकर जिले सम्मान प्राप्त करते हुए प्रमुख अतिथि महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से अंकुर सनाट्य के साथ, छोटे दिखते लेकिन काम इनके बड़े बड़े हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हुए फिरोज खान पत्रकारिता के क्षेत्र अभिनंदन करते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अब्दुल बहार अधिक आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है, दवाइयां और चश्मे वितरण करते हुए तालियां बजाकर अभिनंदन करिए। इस जिले के गौरव है, स्तंभ है, आधारशिला है और बहरूपिया कला इनके नीचे है। जबरदस्त कृषि भूमि पर विकसित बस्तियों के जारी करके उल्लेखनीय कार्य किया है। जोरदार तालियां बजाकर रजनी माधीवाल जी का अभिनंदन और स्वागत करिए। बजाकर आप इनका अभिनंदन और स्वागत करिए। ये है श्री नंद किशोर जोशी। अब आमंत्रित है श्री केशीमल खटी और समय के पाबंद वाले हमारे सर हैं श्री भैरू जी, नगर परिषद भीलवाड़ा, सफाई कर्मचारी के पद पर। गणतंत्र दिवस का आगाज आशीष मोदी ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडा फहराकर किया और परेड का निरीक्षण भी किया। उसके बाद भीलवाड़ा क्लब में झंडारोहण किया, जहां क्लब के सचिव लादूलाल हिरण व सदस्य लोग सभी मौजूद थे। उसके बाद यूआईटी में महात्मा गांधी को माल्या अर्पण कर राष्ट्रीय झंडा फहराया। उस समय सभी यूआईटी के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जय हे भारत भाग्य। अरे मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसीन दौरे को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के साथ ही सेना ने हेलीकॉप्टर से पूर्वाभ्यास भी किया है। प्रधानमंत्री के आगमन में मात्र एक दिन शेष रह गया है। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 95 मिनट के कार्यक्रम को लेकर अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं आज सेना के हेलीकॉप्टरों ने हेलीपैड को परखने के लिए पूर्वाभ्यास भी किया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 3 मुख्य और 2 अतिरिक्त हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में भी माखौल नजर आ रही है। वहीं पार्किंग और पंडाल को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। स्थानीय पुलिस एसपी के साथ खुफिया तंत्र भी अपने अपने काम में जुट गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं भगवान देवनारायण भगवान के 1111वें जन्म महोत्सव माघ सप्तमी पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मालासेरी मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी उत्साहित है। मालासेरी मंदिर पुजारी हेमराज पोशवाल ने हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था, जिसे मोदी जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और माघ सप्तमी 28 जनवरी को मोदी का दौरा, इसके लेकर लोगों में काफी उत्साह है और ट्रस्ट व देव भक्तों द्वारा पीले चावल भी बांटे गए हैं। बाबा इतने आएगा, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, ये आ गया जो आ गया। अभी हम पहुंचे आसिन क्षेत्र की मालासेरी डूंगरी पर। यही वो मंदिर है जहां भगवान की 1111वीं जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और 28 जनवरी को भगवान
के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा भी प्रस्तावित है। उसको लेकर आसपास क्षेत्र में तैयारी की जा रही है। साथ ही अभी हमारे साथ मौजूद है मंदिर के प्रमुख पुजारी हेमराज जी पोसवाल। इनसे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी को दौरे को लेकर किस प्रकार आपने निमंत्रण दिया और क्या जो पूरी अब तक की जो रूपरेखा बनी है क्या है? देखिए, भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है, तो ये ऐतिहासिक हो। इसी सिलसिले में हमने देश के प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और वो 28 जनवरी को देवनारायण भगवान के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पधार रहे हैं, जिसमें जन जन के करोड़ों लोगों के आस्था का जो केंद्र है, यहाँ पे 1111 साल पूर्ण होने पर पूरे देश के लोग यहाँ पधार रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद लेके देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेके वो यहाँ से जाएंगे। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था, देवनारायण भगवान। गुर्जर समाज में भी खासा उत्साह है और साथ ही एक कॉरिडोर की भी यहाँ घोषणा की एक संभावना जताई जा रही है। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, ये बहुत ही तपोस्थली है। साधु माता ने यहाँ अखंड तपस्या करी, उनसे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को देवनारायण रूप में यहाँ प्रकट होना पड़ा। तो इनसे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मोदी जी भी एक विशेष स्वरूप है। तो वो इस भूमि में आ रहे, इसमें जो तपोस्थली है, तो जो हमारे को जो यहाँ की आवश्यकता है उनको कहने की जरूरत नहीं है। वो जैसे देश में जो व्यवस्था चलती है उनके अनुरूप यह मंदिर है, तो सब उनको पता है, जो करना नहीं करना उनके ऊपर निर्भर है। हम तो केवल उनको दर्शन के लिए इन्वाइट किया और वो दर्शन के लिए पधार रहे हैं, तो ये देव भक्तों में हर्ष की लहर है। बिल्कुल, देव भक्तों में हर्ष की लहर है। साथ ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर 1111 वर्ष पूर्व भगवान देवनारायण ने, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस स्थान पर उन्होंने अवतार लिया था। और ये मनमोहक जो दृश्य है और जो श्रृंगारित प्रतिमाएं हम देख सकते हैं, वही मेन पीठ स्थान कह सकते हैं, जहाँ पर मालाशेरी की डूंगरी का ये मुख्य स्थान है, जहाँ पर भगवान देवनारायण का यहाँ पर अवतार हुआ था। और इसी अवतार के 1111वीं जो जन्मोत्सव है, उसी के दौरान दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां जारी है। और साथ ही देव भक्तों के साथ ही गुर्जर समाज में इसका खासा उत्साह देखा जा रहा है। उसके लिए मैं ब्यूरो से प्रहलाद तेली। शहर में पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकान में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के प्रयास फिलहाल जारी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार आरके कॉलोनी निवासी रामपाल पुत्र जानकीलाल भंडारी की सरकारी दरवाजा क्षेत्र में रामपाल राजेश कुमार के नाम से दुकान है। पुलिस का कहना है कि दुकान में पापड़ और शक्कर बुरे का कारोबार किया जाता है। आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखकर पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना पर नगर परिषद फायर स्टेशन से एक के बाद एक 3 दमकल पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किए। वहीं कोतवाली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृश्य आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं नुकसान का आकलन अभी नहीं हो सका है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि राजस्थान सरकार हर वर्ग के उत्थान की दिशा में कार्य कर रही है। वे आज भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जाट ने कहा कि बजट का 60% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे खर्चे में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज देश भर में मिसाल बनी हुई है। जाट ने कहा कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है और अब तो निजी चिकित्सालय को भी इसमें जोड़ा गया है। जाट ने कहा कि गरीब से लेकर उच्च स्तर के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के हितों में भी कार्य कर रही है और 75% बिजली उद्योगों से काट कर किसानों को दी जा रही है। इससे पूर्व उन्होंने प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इतनी अहम योजना है जिसको कभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि आम लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो। केवल वही नहीं, उसमें दुर्घटना भी जोड़ रखी है। जो गरीब लोग नहीं है, किसान मजदूर से हटकर जो सक्षम लोग हैं, उनको भी इस योजना से जोड़ा गया। खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अलाउ किया है। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में रही, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू सूचना का हो, राइट टू हेल्थ भी लाने जा रही है। ये क्यों हो रहा है कि आम लोगों को गारंटी हो कि मेरा इलाज के अभाव में आदमी की मौत नहीं हो। ऐसी सोच बजट का 7%, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं, मेरी बात को दोबारा कह रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं जो बजट का 7% केवल हेल्थ में खर्च कर रहा है। पर ग्रामीण एरिया में उपकेंद्र खोलकर, CSC PSC खोलकर, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोली। भिलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोली। आज उसका लाभ हर जिले में, नर्सिंग कॉलेज खोली जा रही, उसका लाभ हेल्थ के हिस्सा पहला सुख निरोगी काया को ध्यान में रखते हुए राजस्थान निरोगी हो,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने साकार किया। मीडिया के माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि इस योजना का पूरा फायदा लें। ऐसे ही किसान का बजट अलग से पेश किया। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वो तमाम चीजें किसान की कर रही है ताकि बिजली माफ हो, दिन में किसान को बिजली हो। कोल नहीं मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को इन्वायरमेंट के माध्यम से रोकने की कोशिश की। हम 15 से 20 रुपए यूनिट बिजली खरीद कर किसान को बिजली देने का प्रावधान कर, हम उद्योगों की बिजली कटौती कर किसान को बिजली देने का काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है। 75% इंडस्ट्री की बिजली रोक कर हम किसानों को दे रहे हैं ताकि ये जो 2-3 महीने का उनका फसल का टाइम है ये किसान का निकल जाए। ऐसी तमाम चीजें काश्तकारों के लिए, आम मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बाइजूस, विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बाइजूस, विजय भव। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में
नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रमुख उद्योगपति एवं अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के बसंत पंचमी एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर 77वें जन्म दिवस पर माहेश्वरी युवाओं ने उनके निवास स्थान पर जाकर श्रीनाथ जी का केसरिया उपरना उड़ाकर केसरी वृंदावन, टोपी पहनाकर केसर का सागर, केक काटकर मुंह मीठा करवाया। सभी ने सोनी को 77वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्रीनगर माहेश्वरी सभा के उपाध्यक्ष महावीर समदानी, मंत्री संजय जागेटिया, प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष प्रदीप लाठी, सिंगोली श्याम माहेश्वरी, धर्मशाला के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पोरवाल, रामेश्वर भवन के सहमंत्री CA नवीन काकानी, माहेश्वरी जगत के संपादक जगदीश जागा ने इस अवसर पर सोनी के अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु की कामना की। एक और जहां पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा था, वहीं मेवाड़ क्षेत्र की सुप्रसिद्ध धाम चवरा के हनुमान जी भी देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए, जहां हनुमान जी महाराज को तिरंगे का चोला चढ़ाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुजारी रोशन वैष्णव ने हनुमान महाराज का विशेष श्रृंगार करते हुए तिरंगे के तीनों रंग से हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया और साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा को तिरंगे से सजाया गया। प्रेस क्लब ने 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रेस क्लब कक्ष के बाहर अध्यक्ष सुखपाल जाट ने ध्वजारोहण किया। महासचिव राजेश मिठानी ने बताया कि झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में दिलीप सोनी, ओम कसारा, प्रहलाद राय तेली, राहुल कौशिक, घनश्याम बाकोलिया, लोकेश सोनी, राजीव दादीज, देवेंद्र द्विवेदी, अंकुर सनाध्य, रवि पायक, अरुण संतोष मुचाल, प्रकाश शप्तोल, पिंटू मोहन व पूरन सिंह आदि मौजूद थे।
बागोर क्षेत्र स्थित मेवाड़ की अयोध्या धाम के नाम से विख्यात डांग हनुमान मंदिर में आज 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का ब्रह्मलीन बाबाजी गोविंददास महाराज की समाधि स्थल पर चरण पादुक कर पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ संत सानिध्य में भव्य शुभारंभ किया गया। डांग के हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले यह नेत्र शिविर अब तक का संभाग स्तर का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सा शिविर के रूप में आयोजित होता आया है। लोक मंगल सेवा समिति घोड़ास के प्रचार प्रसार मंत्री लालूराम कुमावत ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत गोविंददास बाबा त्यागी की 27वीं पुण्य स्मृति में लोक मंगल सेवा समिति एवं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी तथा जिला अधंता नियंत्रण समिति भीलवाड़ा के सहयोग से प्रतिवर्ष निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया आता रहा है। इसी कड़ी में गोविंद नेत्र चिकित्सालय डांग का हनुमान मंदिर में इस वर्ष के लगने वाले 28वें नेत्र चिकित्सा शिविर की भी डांग के हनुमान मंदिर व करेड़ चंपाबाग के महंत सरजूदास महाराज के दिशा निर्देश में अयोध्या से पधारे संत साकेत बिहारी दास महाराज ने ब्रह्मलीन महंत गोविंददास बाबा जी की समाधि पर लोक मंगल सेवा समिति के महामंत्री व शिविर प्रभारी चंद्रदेव आर्य के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन कर बाबा जी की चरण पादुका पर पंडित घनश्याम मांडमिया द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर पुष्पांजलि अर्पित कर शिविर के बड़े ही उत्साह व हर्षोल्लास के साथ विधिवत शुरुआत की गई, जिसमें लोक मंगल सेवा समिति के भक्तजन व आसपास के ग्रामीणों सहित चिकित्सकों की टीम ने मिलकर बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी। लोक मंगल सेवा समिति के महामंत्री व शिविर प्रभारी चंद्रदेव आर्य ने बताया कि इस 28वें शिविर का प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजन हुआ, जिसमें 325 से अधिक रोगियों का पंजीयन कर आंखों की जाँच की गई। वहीं 125 से ज्यादा गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित रोगियों को भर्ती किया गया, जिनका भीलवाड़ा स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन वाले रोगियों को छोड़कर बाकी बचे शेष रोगियों को आवश्यक दवाइयां देकर वापस घर भेज दिया गया था। शिविर में ऑपरेशन वाले रोगियों के लिए शिविर पूर्णतया आवासीय होकर दवा व चश्मा और ऑपरेशन हेतु डांग के हनुमान मंदिर से भीलवाड़ा लाने वाले की व्यवस्था भी निःशुल्क है। शिविर व्यवस्थापक व प्रचार प्रसार मंत्री लालूराम कुमावत ने बताया कि शिविर प्रभारी चंद्रदेव आर्य, उपाध्यक्ष चांदमल भलावत, मांगीलाल प्रजापत, नाथूलाल शर्मा, मदन लाल राव, मनीष कुमार शर्मा, श्रवण कुमार शर्मा, जगदीश चंद्र शर्मा सहित टीम ने मिलकर शिविर के पहले दिन पंजीकरण कार्य को सुचारू करवाया। वहीं इस टीम द्वारा ऑपरेशन किए जाने वाले रोगियों को भीलवाड़ा लाने ले जाने की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। शिविर प्रभारी चंद्रदेव आर्य ने बताया कि भीलवाड़ा से लायंस आई हॉस्पिटल की टीम एवं दंत डॉक्टर सुरेश कुमावत, दंत चिकित्सक नीलेश जोशी, जालोर एवं टीम व जिला अधंता नियंत्रण सोसाइटी एवं जिला एनडीसी प्रकोष्ठ की टीम ने मिलकर नेत्र सर्जन डॉक्टर व नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मिलकर हनुमान मंदिर प्रांगण में नेत्र रोगियों की जाँच की और इसी टीम के द्वारा ऑपरेशन भी किए जाएंगे। इस अवसर पर लोक मंगल सेवा समिति के उपाध्यक्ष चांदमल भलावत, लालूराम कुमावत, घनश्याम मानमिया, मांगीलाल विश्नोई, श्रवण शर्मा, गोपाल मारू, सोहनलाल लोहार, मनीष कुमार शर्मा, भैरूलाल खारोल सहित सैकड़ों भक्तजन व आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। शिविर के ठीक बाद लोक मंगल सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की घनश्याम मांडमिया की अध्यक्षता में ब्रह्मलीन महंत बाबा गोविंददास के समाधि स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्यों ने आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए शिविर में आए रोगियों की आमूल चूल व्यवस्थाओं के साथ ही अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से पूर्ण करने के प्रस्ताव लिए जाकर रजिस्टर में दर्ज किए गए। इस अवसर पर महामंत्री चंद्रदेव आर्य, प्रचार प्रसार मंत्री लालूराम कुमावत, मांगीलाल विश्नोई, सोहनलाल लोहार, चांदमल भलावत, जगदीश चंद्र शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, भगवान दास वैष्णव सहित कई भक्तजन मौजूद रहे। 26 जनवरी गुरुवार वरिष्ठ नागरिक मंच का गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण एवं बसंत पंचमी का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ वरिष्ठ नागरिक भवन पर मनाया गया। झंडारोहण अध्यक्ष मदन खटोर, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड, मुख्य अतिथि राधेश्याम गर्ग, अभिनव तथा विशिष्ट अतिथि अजीज जख्मी ने किया। कार्यक्रम में राधेश्याम गर्ग ने गीत गाती प्रीत पाती मुस्कुराती जिंदगी और बैठकर नीरव क्षणों में गीत मैंने बहुत गाए के साथ अजीब जख्मी ने राजस्थानी गीत थू थो रियो भोलो को भोलो रे बाणा बनाया काम ने करगियो रापट रोलियो रे प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। इसके अलावा उन्होंने शानदार गजल और मुक्तक आदि प्रस्तुत किए। अरुण कुमार शर्मा अजीब ने सूत्रधार की जिम्मेवारी वहन की। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का संचालन संयुक्त महासचिव कैलाश चंद्र सोमानी ने किया। कार्यक्रम में सलाहकार मंडल सदस्य भगवान दास नथरानी, रामपाल शर्मा, कैलाश चंद्र सामरिया, मूलचंद बापना, भवानी शंकर शर्मा, उमा शंकर शर्मा, रजनीकांत आचार्य, सत्यनारायण भट्ट, हरीश तापड़िया, गोविंद प्रसाद लड्डा, रामनारायण सोमानी, राजकुमार अजमेरा, सुमित्रा काटिया, वीना घटोर, जतन हिंगड़, शांता सोमानी, मंजुलता भट्ट, सरिता पाटनी, चंद्रकांता विजयवर्गीय, विमला देवी सोमानी, कृष्णा माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।